नमस्कार। तो अभी हम रिएक्शन देने वाले मनोज मुंतशिर के वीडियो पर आप किसके वंशज हो पार्ट 2। हमने पहले पार्ट पर रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर देंगे। पहले हम देखते हैं सेकंड पार्ट, शुरू करते हैं। कौन है अकबर? ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अकबर कौन नहीं है। अकबर न मुगल आजम है न जोधा अकबर। अकबर ने स्त्रियों के खिलाफ एक काला कानून लागू किया था। क्या था ये कानून? जिसके आंचल में सर छुपाना था, उसी के बदन से आंचल खींच लिया। वो स्त्री जो अकबर के लिए मां की जगह थी, उसे आगरे के हरम भिजवा दिया। जोधा अकबर, वो प्रेम कहानी जिसे अपनी अज्ञानता में मैं और आप सेलिब्रेट करते रहे। उस प्रेम कहानी में प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। जो रक्त हमारी नसों में दौड़ता है, हमारे चरित्र और पुरुषार्थ पर बड़ा गहरा असर छोड़ता है। साइंस इसे जेनेटिक्स कहता है, मैं इसे वंश का प्रभाव कहता हूं। सैकड़ों साल की गुलामी और बाएं हाथ से लिखे इतिहास ने हमसे हमारा वंश गौरव छीन लिया। हमें बड़े सुनियोजित तरीके से, बड़े प्लान्ड तरीके से यह भुला दिया गया कि हम वंशज किसके हैं। धनुर्धारी राम, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन, सूर्यपुत्र कर्ण, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां सीता, द्रौपदी, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, हम इनकी संतानें हैं। ये वंश गौरव हमें याद आ गया, अपने पूर्वजों का जगमग इतिहास याद आ गया, तो हम पर शासन करना, भेड़ बकरियों की तरह हमें हांकना राजसत्ताओं के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए कठिन हो जाएगा। एक बार हम ये समझ गए कि हम बकरियों के मेमने नहीं, शेरों के शावक हैं, तो हमारी दहाड़ से आकाओं के कान सुन्न हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मैंने 2 साल पहले यह ठान लिया था कि आपको आपके पुरखों का सच बताऊंगा, आपको आपके ही अतीत की प्रतिष्ठा से जोड़ूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मेरा वीडियो आप किसके वंशज हैं एक शुरुआत थी, जिसे कुचलने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने, लिबरल्स ने, अर्बन नक्सल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हुआ क्या? वही जो इतिहास में सैकड़ों बार हुआ है। जब जब सच्चाई के छोटे से बीज को दबाया गया, वो बरगद बनकर खड़ा हो गया और उसकी जड़ें झूठ की दीवारें तोड़कर षड्यंत्रों के राजमहल में अंदर तक दाखिल हो गई। अब मैं और आप सशक्त हैं। हमारी आवाज बाजीराव बलाड़ की वो तलवार बन चुकी है जो असत्य को चीर के 2 टुकड़े कर दे और सत्य को सिंहासन पर बैठा दे। आज मैं आपके सामने भारत के उस महाखलनायक को एक्सपोज करूंगा जो एजेंडाधारी इतिहासकारों की मेहरबानी से हमारी नजर से बच निकला और हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर आज भी हमें धोखा देता आ रहा है। जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कौन है अकबर? ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि अकबर कौन नहीं है। अकबर न मुगल आजम है न जोधा अकबर। पिछली कई पीढ़ियां अकबर को सिनेमा के लेंस से देखती आई हैं और झूठ को सच मानती आई हैं। मैं आज अकबर का पर्दाफाश करूंगा, इसलिए नहीं कि वो किसी विशेष तबके से आता था। हमारी आने वाली पीढ़ियां उस झूठ में ना जिए जो टेक्स्ट बुक्स ने हमें घोल के पिला दिया। इसलिए अकबर के कई पहलू हैं जो उसे भारत के सबसे खूंखार खलनायकों की लिस्ट में ऊंची जगह दिलवाते हैं। वो एक क्रूर शासक था, एक धोखेबाज दोस्त था, एक बेवफा पति था, भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, एक अधर्मी इंसान था। एक एक करके मैं अकबर पर वीडियोस बनाता रहूंगा और ये सारे पन्ने खोलता रहूंगा, लेकिन आज के लिए अकबर का सिर्फ एक पहलू एक्सपोज करूंगा। वो स्त्री को पांव की जूती और बिस्तर की जीनत से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। फिल्मों ने और लेफ्ट लिटरेचर ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि अकबर स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था। ब्रेकिंग न्यूज, अकबर के लिए स्त्री सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का सामान थी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं औरत की जगह बार बार स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि औरत शब्द से बड़ा अपमान स्त्री के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। बात गहरी है, ध्यान से सुनिएगा और फिर तय कीजिएगा कि आपके जीवन में जो स्त्रियां हैं, आपकी मां, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बहनें, क्या उनके लिए औरत शब्द का संबोधन ठीक है? औरत शब्द 16th सेंचुरी में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले तो हम स्त्री या नारी ही बोलते थे। आया कहां से यह शब्द? अरबी भाषा से, जो आक्रमणकारी अपने साथ लेकर भारत आए थे। अरबी में एक शब्द है अवरा, इसके दो अर्थ हैं। इंग्लिश में जेनाइटल्स और न्यूडिटी, हिंदी में यौनी और नग्नता। तो जिसके पास अवरा है यानी योनि है, वही औरत है। वन हु हैज अ वेजाइना इज औरत। इस परिभाषा से आपको घिन नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। एक स्त्री को सिर्फ उसकी योनि से जोड़ के देखना, उसकी नग्नता से जोड़ के देखना, उसके पूरे व्यक्तित्व को छोड़कर सिर्फ शरीर के एक भाग पर फोकस करना, क्या हमारी सोच इतनी छोटी है? हमारी नजर इतनी तंग है? क्या हमारे लिए स्त्री का अर्थ सिर्फ उसकी योनि है? मनुस्मृति की आलोचना करने में कुछ लोग सबसे आगे रहते हैं। वही मनुस्मृति जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन उन्हीं लोगों को औरत शब्द में कोई बुराई नजर नहीं आती। आज आप औरत का अर्थ जान चुके हैं। क्या इसके बाद भी आप अपनी पूजनीय माता जी को औरत कह के बुलाएंगे या उनके लिए स्त्री और नारी जैसे गरिमामयी शब्द प्रयोग करेंगे? मैं आप पर छोड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। मेरी बहनें, खास तौर से मेरी मुसलमान और सेक्युलर बहनें, जिन्हें अकबर की होलियर दैन दाऊ तस्वीर खींच के गुमराह किया गया है, उनको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। भारत वो देश है जहां शादी से पहले मां बन जाने वाली कुंती को आदर से याद किया जाता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को महासती का स्थान दिया जाता है। यानी हमारी सोच स्त्री को लेकर कभी संकीर्ण नहीं रही, नैरो नहीं रही, छोटी नहीं रही। अब ये कुतर्क मत दीजिएगा कि स्त्री का इतना ही मान था तो श्री राम ने मां सीता का परित्याग क्यों किया? क्योंकि प्रभु राम ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था, वो निर्दोष थे। इस पर एक पूरा एपिसोड मैं बना चुका हूं। ये वीडियो देखने के बाद समय मिले तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिस देश में स्त्री के चरित्र को हमेशा उसके स्वाभिमान से तोला गया, उसके कपड़ों या उसके जीवन में आने वाले पुरुषों की गिनती से नहीं, वहीं अकबर ने स्त्रियों के खिलाफ एक काला कानून लागू किया था। क्या था यह कानून? सुनिए। अगर शहर की सड़कों पर, गलियों या बाजारों में कोई लड़की बिना पर्दे के दिख जाए तो शाही हुक्म है कि उसे उठाकर तवाइफों के कोठे पर भिजवा दिया जाए और उसे तवाइफ बनने के लिए मजबूर कर दिया जाए। आप कहेंगे कहां लिखा है? मैं कहूंगा यहां लिखा है, अब्द अल कादिर बदायूनी की किताब मुंतखबुत तवारीख में। एक और बात, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हो या हिस्टोरिकली प्रूवन ना हो। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिएगा। आगे मैं सुनाऊंगा अय्याश अकबर की कहानियां। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ना सच्चा हिंदुस्तानी था, ना सच्चा मुसलमान, ना सच्चा आशिक, ना सच्चा शासक। अगर आपको लग रहा है कि मैं जजमेंटल हो रहा हूं, अकबर के बारे में किसी कॉम्प्लेक्स या किसी पूर्वाग्रह का शिकार हूं, तो कुछ भूले बिसरे फैक्ट्स आपको याद दिलाना जरूरी है। अकबर वही है जो आगरा के किले के आगे मीना बाजार लगवाता था और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियां चुनकर अपने हरम भिजवाता था। अकबर वही है जिसके शासन काल में हिंदू और बाकी गैर मुस्लिम महिलाओं ने भी बुर्का पहनना शुरू कर दिया था। किसी धार्मिक या सामाजिक मान्यता की वजह से नहीं, अकबर के आतंक से। उन्हें डर था कि अगर अकबर की हवस परस्त नजर उन पर पड़ गई तो उन्हें अपने हंसते खेलते घर से उठवाकर सीधे हरम की जीनत बना दिया जाएगा। अकबर वही है जिसने रानी रूपमती का स्वर्ग से सुंदर मालवा उजाड़ दिया, क्योंकि वो रानी की सुंदरता पर फिदा हो चुका था और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। अधम खान, नाम तो काम के अनुरूप बिल्कुल सही है। वही अधम खान जिसे अकबर अपना भाई मानता था, उसे लाव लश्कर के साथ भिजवाकर अकबर ने मालवा तहस नहस कर दिया।
रानी के पति बाज बहादुर को मौत के घाट उतार दिया और खुद रानी रूपमती। अधम खान और अकबर के गंदे हाथ उनकी पवित्रता का स्पर्श कैसे कर सकते थे। रानी ने विष पी के अपने प्राण दे दिए और अपना मान बचा लिया। बैरम खान, जिसने हुमायूं की मौत के बाद 13 साल के अकबर को बेटे की तरह पाला, अकबर ने उसकी मां समान पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जिसके आंचल में सर छुपाना था, उसी के बदन से आंचल खींच लिया। उसने बैरम खान की हत्या करवा दी और उसकी पत्नी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो स्त्री जो अकबर के लिए मां की जगह थी, उसे आगरे के हरम भिजवा दिया। जोधा अकबर, वो प्रेम कहानी जिसे अपनी अज्ञानता में मैं और आप सेलिब्रेट करते रहे। इतिहास के पन्ने पलटिए, 2 तरह के प्रसंग मिलेंगे। एक तो ये कि अकबर की किसी भी पत्नी का नाम जोधाबाई था ही नहीं, और दूसरा ये कि आमेर के राजा भारमल को डरा धमकाकर अकबर ने उनकी बेटी से विवाह तो किया था, लेकिन उस प्रेम कहानी में प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ था। मरियम उल जमानी, जिन्हें कहीं हीरा कुंवारी तो कहीं हरखाबाई और जोधाबाई भी कहा गया है, वो अकबर की 35 बीवियों में से एक थी। ठीक सुना आपने, 35 बीवियों में से एक। आपकी सहूलियत के लिए मैं फिलहाल उनको महारानी जोधा कहकर संबोधित करूंगा, ताकि आपको बता सकूं कि अकबर के जिस प्रेम को हम अजीमो शान मानते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। अकबर ने जोधाबाई से विवाह 1562 में किया था, 1562। चलिए, अच्छा है, पहले प्रेम हुआ फिर विवाह, कहानी खत्म। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। काश ऐसा हुआ होता। उसी साल 1562 में ही अकबर ने जैसलमेर की राजकुमारी नाथीबाई से फिर विवाह किया। फिर ठीक अगले साल बीवी दौलत शाह से शादी की। उसके अगले साल खानदेश की राजकुमारी, फिर कश्मीर की राजकुमारी, सिंध की राजकुमारी, और सिलसिला मरते दम तक चलता रहा। जिस जोधा अकबर की प्रेम कहानी के पीछे हम दीवाने हैं, उसका सच यह है कि जोधा के बाद उनके जीते जी उनकी आंखों के सामने अकबर ने 32 और शादियां की थीं, और उसके हरम में जो 5000 से भी ज्यादा बीवी नुमा महिलाएं थीं, उनकी ठीक ठीक गिनती मेरे पास नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। जोधा अकबर की झूठी प्रेम कहानी पर आज के बाद अगर आप आंसू बहाएंगे तो आप उस सच्चे प्रेम का अपमान कर रहे हैं जो भगवान राम ने मां सीता से किया। वो प्रेम जिसने समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया और ब्रह्मांड के सबसे बलशाली राक्षस से भालुओं और वानरों की सेना लेकर टकरा गया। आप उस प्रेम का अपमान कर रहे हैं जो मां पद्मावती ने राजा रतन सिंह से किया। कूद गई जौहर की धधकती हुई चिता में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। सती प्रथा के बारे में भी आपको जो पढ़ाया गया है वो सच से कोसों दूर है। सती प्रथा के लिए हम अपने पूर्वजों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि पौराणिक काल से ही सती प्रथा हमारी सनातन सभ्यता का हिस्सा रही है। क्या सचमुच सती प्रथा के लिए हमारे पूर्वज दोषी हैं, या फिर किसी और के अपराध हमारे पुरखों के सर पर मढ़ दिए गए? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको पता चल गया होगा कि जो कहते हैं ना, हिंदुओं में भी तो पर्दे की प्रथा है, तो इसी वजह से आई। ऐसे ही जिहादी थे, उनकी वजह से ये जो प्रथा है वो हिंदुइज्म में आई। नहीं तो आप देखोगे कि साउथ में ऐसी प्रथाएं नहीं है, नॉर्थ में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा थे, ज़्यादा टाइम वो रहे। यहाँ की रानियों ने क्या किया, सीधा काट डाला। औरंगजेब को ताराबाई ने काटा था, यही काट लिया था। हमारी माताएं शांत भी रहती है और काली का भी रूप ले सकती है। सो वीडियो काफ़ी अच्छा है, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और हमें पहले पार्ट पर रिएक्शन देना ही पड़ेगा, हम ज़रूर देंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।